अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और इस वीडियो में आप देख सकेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हर किस्म की डिटेल। और इसके पढ़ने के बाद आप देख सकेंगे किसी भी किस्म का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी एग्ज़ाम। और आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने याद करना है कि अल्फ़ा पार्टिकल, एक तो आपने अल्फ़ा पार्टिकल को याद करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ अल्फ़ा रेडिएशन, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल है। दूसरे आपने जो चीज़ याद करनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेरिलियम की प्लेट, यानी एक अनासिर है, एक प्लेट है जो कि बेरिलियम से बनी हुई है। इसको आपने याद करना है। अब क्या हुआ जी, अब डिस्कवरी ऑफ, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, तो उसमें जी चैडविक एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। जी उसने कैसे डिस्कवर किया, आइए चलते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए कि हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। अल्फ़ा पार्टिकल दरअसल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, हीलियम का न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जब हीलियम में से, तो उसमें क्या रह जाता है जी, उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो रहते हैं उसको हम कहते हैं जी हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस जो है इसको हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या होता है जी, चैडविक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है जी कि अल्फा पार्टिकल, एक यहाँ पे सोर्स होता है अल्फा पार्टिकल का जो कि एक सोर्स होता है, उसको हम क्या करते हैं जी बम्बार्ड करते हैं, यानी बहुत ज़ोर से, बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही वेलोसिटी के साथ हम अल्फा पार्टिकल को, यानी हीलियम की न्यूक्लियाई की रेडिएशन जी, जिसको हम अल्फा रेडिएशन भी कह सकते हैं, जो कि किस चीज़ से मिलकर बनी होती है जी, अल्फा पार्टिकल से वो रेडिएशन बनी होती है, उसको हम जी लगाते हैं, इसको टकराते हैं, इसको बम्बार्ड करते हैं बेरिलियम के प्लेट के ऊपर। और होता है क्या जी, यहाँ से आपके न्यूट्रॉन निकलते हैं। यहाँ से क्या निकलते हैं जी, न्यूट्रॉन निकलते हैं। लेकिन यहाँ से हमें पहले कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रॉन है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन आपने क्या याद करना है जी, अल्फा पार्टिकल्स को जब बम्बार्ड किया जाता है बेरिलियम के प्लेट के ऊपर, तो क्या बनते हैं जी, न्यूट्रॉन बनते हैं। और आगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पैराफिन की एक, यहाँ पे पैराफिन वैक्स की यहाँ पे एक प्लेट सी बनी हुई है, या आप कह सकते हैं एक लेयर रखी हुई है। यहाँ से जब ये न्यूट्रॉन जो हैं वह यहाँ से इसमें से गुजरते हैं, तो क्या होता है जी, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाते हैं। तो इसका क्या मकसद हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि ये जब न्यूट्रॉन जो है इस पैराफिन वैक्स के अंदर जब पेनिट्रेट होते हैं, तो पैराफिन वैक्स से क्या हो जाते हैं जी, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये ले सकते हैं कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के बिल्कुल जी इक्वल है। इसलिए जैसे न्यूट्रॉन यहाँ पे आए और यहाँ से क्या हुआ जी, प्रोटॉन निकल गए। लेकिन आइए इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। ये बहुत, आपको तो मैंने सिंपल सी बात बता दी, लेकिन आइए अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल पे पढ़ते हैं कि दरअसल यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे बने। इसकी रीज़न पे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम प्लेट है। तो यहाँ पे बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है और एटॉमिक मास जो इसका 9 है। अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो, यानी हीलियम यहाँ पे जब टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिकम्बिनेशन रिएक्शन होगा, यानी हीलियम और बेरिलियम क्या हो जाएंगे, इसके जो न्यूक्लियस है, हीलियम का जो न्यूक्लियाई है जिसमें क्या होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और बेरिलियम में कितने होते हैं जी, 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, ये क्या हो जाएंगे, आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा जी, यहाँ पे आपका बनेगा दैट इज कार्बन। आपको पता है कार्बन कैसे बनेगा, जब हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें कितने हैं जी, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 4, और बेरिलियम का न्यूक्लियस जिसमें कितने हैं जी, 4 प्रोटॉन 5, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा जी, 12 एटॉमिक मास मिल जाएगा। और 12 एटॉमिक मास आप पहचान सकते हैं कि ये एटॉमिक मास किसका है जी, ये कार्बन का है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो बन जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये 12 कैसे बना, यहाँ पे तो 13 होना चाहिए था, क्योंकि 9 जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे 9 हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं जी, 4 हैं। 9 और 4 कितने होने चाहिए थे जी, 13 होने चाहिए थे। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, 13 कार्बन 13, यानी कार्बन का आइसोटोप बनता है जिसका नाम है कार्बन 13, ये आइसोटोप बनता है। लेकिन फिर न्यूट्रॉन कैसे बनता है, आप यहाँ पे प्लस की निशानी देख रहे हैं,
आप यहाँ पे प्लस की निशानी देख रहे हैं, प्लस न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन कैसे बना? दरअसल कहानी ये है कि कार्बन 13 जो है वो बहुत अनस्टेबल है। वो क्या हो जाता है, वो जल्दी से अपने स्टेबल जो आइसोटोप है कार्बन 12 में तब्दील हो जाता है और एक न्यूट्रॉन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये थी आपकी कहानी चैडविक एक्सपेरिमेंट की। चैडविक ने क्या किया जी? चैडविक ने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया किसके ऊपर जी? बेरिलियम के प्लेट के ऊपर, और बना क्या जी? कार्बन 12 बना, एक आइसोटोप, प्लस में एक न्यूट्रॉन बना। और यही न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर फिर क्या किए गए जी? यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को रखा गया। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को जब रखा गया तो क्या हुआ जी? ये जो आपके न्यूट्रॉन है, ये जो पार्टिकल्स यहाँ से निकले, जो रेडिएशन यहाँ से निकली, यहाँ पर ये किसी भी प्लेट की तरफ नहीं मुड़े, ना पॉजिटिव के ऊपर ना नेगेटिव। लेकिन ये क्या हुए? ये पेनिट्रेशन इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। ये पेनिट्रेट हुए, पैराफिन के अंदर क्या हुए जी? पेनिट्रेट हो गए। लेकिन साथ साथ यहाँ पे प्रोटॉन को भी निकाल गए और यहाँ पे एक और यहाँ पे डिवाइस रखा गया जो कि काउंटर था। तो क्या हुआ जी? इससे हमें ये पता चला कि जो यहाँ से रेडिएशन निकले वो क्या थे जी? वो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए हम इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और इनका मास क्या था? बिल्कुल इक्वल था किसके साथ जी? प्रोटॉन के साथ। तो ये है चैडविक आपका एक्सपेरिमेंट। अब बढ़ते हैं हम सरा बुक से कि बुक क्या कहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले बुक में लिखा हुआ है 1920 के ऊपर रदरफोर्ड ने क्या किया जी? रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बताया जी? कि ये बताया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है, एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है। तो क्या हुआ जी? बहुत सारे साइंसदान ने काम करना शुरू कर दिया और इस न्यूट्रल एटम की तलाश शुरू कर दी। लेकिन ठीक जी 12 साल के बाद इन 1932 के अंदर चैडविक ने एक कामयाब तजर्बा कर लिया जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये देखें जी, इस तजर्बे के अंदर उसने क्या किया जी? न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया। आगे चलते हैं जी। चैडविक सक्सेसफुली डिस्कवर न्यूट्रॉन। उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। चैडविक फाउंड दैट व्हेन द अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड ऑन द बेरिलियम प्लेट देन सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर गिवन आउट। तो आप देख चुके थे पहले यहाँ पे, फिर से मैं आपको बताता हूँ, हम रिपीट कर रहे हैं इसको कि चैडविक ने क्या किया जी? अल्फा रेडिएशन को यहाँ पे जब बेरिलियम प्लेट पे बम्बार्ड किया तो यहाँ से कुछ रेडिएशन निकली जो कि क्या थी? सम उसमें पेनिट्रेशन पावर मौजूद था जिनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? चैडविक सजेस्ट दैट दीज रेडिएशन आर ड्यू टू द मटेरियल पार्टिकल विद द मास कंपेरेबल विद द हाइड्रोजन एटम बट हैव नो चार्ज। यानी उसने कहा कि ये जो आपके यहाँ पे रेडिएशन गिवन आउट हुए थे, ये दरअसल में क्या थे जी? ये हाइड्रोजन एटम की तरह ही थे लेकिन उनका चार्ज उन पे नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या था जी? हाइड्रोजन एटम के कंपेरेबल थे। यानी हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है जी? जस्ट वन आपका क्या होता है जी? न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें वन प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या होती है जी? उसका जो मास होता है वो इक्वल होता है। तो these रेडिएशन पार्टिकल आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इट कैन बी एक्सप्रेस इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बेरिलियम है और ये हीलियम है। इस हीलियम को बेरिलियम पे बम्बार्ड किया गया। यहाँ पे जी कार्बन 13 बना जो कि अनस्टेबल था। और क्या हुआ जी? यहाँ पे आपका जो कार्बन 13 था उसमें से जब एक न्यूट्रॉन निकल गया तो वो अपने स्टेबल स्टेट में क्या हो गया जी? कार्बन 12 में बन गया। ठीक है जी। न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ एटम। न्यूक्लियर न्यूट्रॉन जो है वो हर एटम में मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप बेरिलियम की जगह कोई और प्लेट यहाँ पे लगा देंगे या कोई और लगा देंगे तब भी आपका न्यूट्रॉन बनेगा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो हर एटम का हिस्सा है। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है एंड विद प्रोटॉन एंड इट्स इंक्लूडेड इन एटॉमिक मास। और जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये डिस्कवरी किसने भाई? न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने हमें बताया। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल, सबसे पहले आपको पता चल चुका है इस पूरी एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले आप लिखेंगे, न्यूट्रॉन्स आर
दी न्यूट्रल पार्टिकल्स। सेकंड पे आप क्या कहेंगे जी, दे हैव नो चार्ज, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, बात तो सेम की गई है। नंबर तीसरे पे आप देखो, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो इक्वल होता है प्रोटॉन के। ये भी आप सीख चुके हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत आसानी से आप इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। नंबर 4, दीज पार्टिकल्स आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर। तो अगर हम देखें पेनिट्रेशन पावर की बात देखें एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन, एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये है जी आपकी प्रॉपर्टीज़। और अब आप न्यूट्रॉन के बारे में इस लेवल के 9th के लेवल के हिसाब से कहीं भी किसी भी पेपर में आप बहुत बेहतरीन लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो व्यूअर्स मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।